Hello everyone, welcome back to our science class. So in this video, we will be discussing about what are enzymes. Actually, this is a continuation of the last video. So what are enzymes? एंजाइम्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज, जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस वाला ही रिएक्शन ले लो, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है वो उसी का ऑपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का। सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms your glucose plus oxygen, right? So this is the reaction. अब यहाँ पर भी ये एक रिएक्शन मान लो होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट लगता है इस रिएक्शन को होने में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक ऐसी चीज डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कोई भी ऐसी चीज डाल दूं बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये 1 मिनट में होने की बजाय ये आधे मिनट में ही हो जाए, ठीक है, यानी 60 सेकेंड्स की जगह 30 सेकेंड्स में हो जाए, ठीक है। मतलब क्या, इसका क्या मतलब है कि इसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का क्या मतलब होता है? रेट यानी किस स्पीड पे हो रहा है, एक तरह से, ठीक है, किस स्पीड पे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, फास्ट या स्लो हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ओके, तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब वो मैंने क्या डाला होगा, मैंने उसमें क्या डाला, मैंने उसमें एंजाइम डाला है, ठीक है। आप इतना समझो, एक्चुअली एक कैटलिस्ट डाला है, कैटलिस्ट, ठीक है। सो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। बायो क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, ये एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। एक कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एंड एंजाइम्स जो हैं दे आर बायो कैटलिस्ट। बायो क्यों? क्योंकि वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। मैं आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताया, हमारे बॉडी में फोटोसिंथेसिस का उल्टा यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उल्टा है ये फोटोसिंथेसिस का, इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप वही चीज है, अगर मैं इसमें एंजाइम डाल दूं कोई भी, ठीक है, तो ये अगर रिएक्शन जो है, अगर जो 1 मिनट में होना था वो मान लो 10 सेकेंड में हो गया, ठीक है। ये मैंने एंजाइम डाला है, इसमें एंजाइम के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम डालने से क्या हुआ कि ये जल्दी हो गया रिएक्शन, इसका जो रेट है इंक्रीज हो गया, ठीक है। रेट एट विच द रिएक्शन इज अकरिंग हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ एंजाइम इन इट। एंजाइम इज नथिंग बट अ बायो कैटलिस्ट, इट कैटलाइजेस द रिएक्शन। रेट को इंक्रीज करने का एक और हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कैटलाइज करना। कैटलाइज करना, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलाइज करता है रिएक्शन को। सो कैटलाइज का क्या मतलब होता है? मतलब इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। या तो मैं ये बोल दूं कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं सिंपली ये बोल दूं कि एंजाइम कैटलाइजेस अ रिएक्शन, ठीक है, एक ही बात है। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया एंजाइम का क्या रोल होता है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी, क्योंकि ये जो भी हमारे, अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमारी बॉडी में किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू अभी हमारे बॉडी में ऐसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, देखो हमारे माउथ में जैसे यू मस्ट हैव डन दैट एक्टिविटी जिसमें हमने जो थूक वाली एक्टिविटी की थी, सलाइवा वाली एक्टिविटी, इफ यू रिमेम्बर। तो व्हाट वी डिड, वी टुक ईदर राइस वाटर, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्च होती है। बेसिकली हमें क्या देखना था कि जो स्टार्च है विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो राइस वाटर उसमें स्टार्च रहेगी, जो उबला हुआ राइस वाटर होता है, ठीक है। उसमें, या फिर आपका इवन जो आपका फ्लावर होता है घर में, ठीक है, जो आटा होता है, इवन उसमें, ठीक है, you have to prepare a thick paste of it, and you need to add a few drops of lemon juice to it. No need to add water, add just lemon juice, and or if you don't have lemon juice just use some acidic cheese जैसे कि
ऑरेंज जूस हो गया, कोई भी ऐसी मतलब एसिडिक चीज डालनी है उसमें। और साथ में ही आपको जब टू ऐड आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट, बिकॉज हियर वी नीड आयोडीन एंड एट होम आयोडीन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो आयोडाइज सॉल्ट हमें डालना है। यू विल ऑब्जर्व ब्लू ब्लैकिश कलर, कुछ ऐसा कलर। ठीक है, ओके, सो नाउ द थिंग इज कि अभी हो क्या रहा है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है। सी व्हाट इज हैपनिंग कि जो स्टार्च है जिस प्रेजेंट इन द राइस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, असल में है क्या। अब इवन जब मैं आपको बोलूं मैं इसमें लेमन जूस डाला, जो पहले वाला रिएक्शन है, लेमन जूस का क्या काम है, असल में तो स्टार्च ने आयोडीन के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, लेमन जूस फिर क्या काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आयोडीन कहाँ प्रेजेंट है, आयोडाइज सॉल्ट में। सो व्हाट इज द रोल ऑफ लेमन जूस। नाउ हियर लेमन जूस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ओके, मतलब अगर मैं एसिडिक चीज कोई डाल दूं उसमें, तो वो उसका जो रिएक्शन का जो रेट है, यानी स्टार्च से ग्लूकोज का जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर दे रहा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही डाल के रखे रहोगे आयोडाइज सॉल्ट, तो उसको 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे कलर आने में। ठीक है, बट अगर आप उसको उसमें लेमन जूस डाल दोगे तो वो 1 घंटे की जगह 15-20 मिनट में ही यू विल गेट द रिजल्ट। ऑलराइट, सबसे सबसे जल्दी रिजल्ट तो तब आता है प्योर आयोडीन सोल्यूशन यूज किया जाए, बिकॉज वी डोंट हैव प्योर आयोडीन सोल्यूशन, सो वी हैव टू यूज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि हम इसमें लेमन जूस क्यों डालते हैं या कोई भी एसिडिक चीज क्यों डालते हैं। तो एसिड जो है, ठीक है, वी नो दैट लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, अलग अलग एसिड्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो वो जो एसिड है दैट इज व्हाट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। ठीक है, इट कैटलाइजेस दिस रिएक्शन। अब जब स्टार्च से ग्लूकोज बन रहा है तो असल में हो क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, सो लेट मी टेल यू। सपोज मैंने ये एक माला बनाई है, यू कैन सी दिस। ठीक है, ऐसे माला बनाई है मैंने, एक यहाँ से एक ब्रांच हो गई है ये माला। ठीक है, ये ब्रांच हो गई है, तो ये पूरी एक माला है। ये मान लो ये ग्लूकोज है, सॉरी ये मान लो ये स्टार्च है। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो पूरे डाइजेशन के दौरान असल में होता क्या है। डाइजेशन में कोई भी जो हमारे जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, वी नो दैट स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो आपके जो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फॉर्म के होते हैं पहले वो बात करते हैं। सो वी नो दैट न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिसमें आपका स्टार्च आती है एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आता है, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आपके जैसे वी नो कि कोई भी जैसे एग खाओगे तो उसमें प्रोटीन है, जो व्हाइट पार्ट उसका प्रोटीन है ना। और ये स्टार्च इसमें प्रेजेंट होती है, कोई भी जैसे फूड हो गया आपका, जैसे स्टार्ची फूड, जो मीठा चीज होता है उसमें फ्रूट जो होते हैं, जैसे बनाना हो गया, पोटेटो हो गया, ठीक है, राइस हो गया, और ये जितने भी आटे हैं इन सब में स्टार्च होती है। ठीक है, आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग चीज, जो भी चीज चिपकती है ना आपस में, जैसे आटा जो चिपकेगा, ठीक है, जो चीज स्टिकी होगी और जो चीज स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेच कर पाएगी। आप आटे को स्ट्रेच कर पाते हो, रोटी आप बेलते हो उसको आप स्ट्रेच करके ऐसे लंबा भी कर सकते हो, है कि नहीं। वो स्ट्रेच किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू द स्टार्च। ठीक है, और आप देखोगे जो व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप, अगर आपने कभी देखा हो गेहूं के जो दाने होते हैं, जब उसको हम पीसते हैं तो उसमें जो गेहूं का दाना कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें ना, अगर आप काटोगे तो बीच में आपको व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप दिखेगा, दैट इज स्टार्च। ठीक है, दिस इज अ व्हीट ग्रेन, और इसमें से आपका स्टार्च निकलता है। ठीक है, और राइस आपका जो ऐसे कुछ मैं बड़ा करके बनाया है, इसमें भी स्टार्च होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है ना। ये आपके फूड सोर्सेज हो गए, जितने भी ये सारे बक बक बताए हैं अभी मैंने आपको। प्रोटीन की बात की, उसमें एग व्हाइट आ गया। ठीक है, एग व्हाइट को हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, एग व्हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्ब्यूमिन। एग येलो को हम यॉक बोलते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, बट यॉक डज नॉट हैव एनी प्रोटीन, इट मेजरली हैज फैट, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट। ठीक है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट। ओके, एग व्हाइट इज अ गुड, और एल्ब्यूमिन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक एग के अंदर प्रोटीन के और सोर्सेज क्या हो गए, जैसे आपका चिकन हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया। ठीक है, जितने भी नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं, इवन जो आपकी जितनी दालें हैं, ठीक है, जितनी भी दालें में नो की दालें खाओ उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, और वेजिटेरियन सोर्स जो है,
यानी वेजिटेरियन सोर्स, ठीक है, जो रिचेस्ट सोर्स है वो सबसे ज्यादा जिसमें होता है सोयाबीन में प्रोटीन, ठीक है। तभी इसको हम मतलब इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इन केस ऑफ वेजिटेरियन सोर्स। वेजिटेरियन मतलब प्लांट बेस्ड, ये प्लांट बेस्ड है ना, इट्स अ प्लांट बेस्ड सोर्स, मतलब प्लांट से आया है। बाकी जो चिकन मीट वगैरह सारे एनिमल्स के सोर्सेज हैं, ठीक है ना। जो सोयाबीन है इट इज अ प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आगे आपकी दालें, चने और ये सब, ओके। सो एंड उसके बाद आता है फैट, ठीक है, दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, विच इज मेजरली प्रेजेंट, जैसे आपको यॉक बताया आपको मैंने। और जितनी भी फैटी, जैसे फिश हो गई, ठीक है, फैटी फिश के अंदर फैट होता है, और आपकी इवन चिकन के अंदर भी फैट होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होता है, चिकन भी ये भी होता है, फैट भी होता है, बाकी ऑयल्स, बटर, ये तो हमें पता ही है। ऑलराइट, सो ऑल इज द सोर्सेस ऑफ फैट, ठीक है। तो अभी हमें, और बाकी हमें पता है विटामिन भी होते हैं, ये भी आपका एक टाइप का न्यूट्रिएंट है, विटामिन फिर मिनरल्स हो गए, राइट। बट हम लोग अभी इस चैप्टर में वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देन योर प्रोटीन्स, ठीक है, एंड थर्ड इज फैट्स, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। सो जस्ट रिमेम्बर, अभी आपको जैसे मैंने, आप कोई भी, जैसे सपोज कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, ठीक है, हम लोग जो मुंह में बाइट लेते हैं ना खाने के अंदर, कुछ भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो उसमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, वो सारे उसमें ना ये माला के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आप देख रहे हो मैं अलग अलग ऐसे माला बना रही हूँ, ठीक है, ये बीज से बनी हुई, जो ये एक एक डॉट है, ये बीज समझ लो इसको, माला का एक एक बीज समझ लो, ठीक है। और ये पूरी मैंने माला बनाई है, ठीक है, ये पूरी माला जो बीज से बनी हुई माला है, ठीक है। तो ये पूरी चेन है, माला है, ठीक है। तो जो हम खाते हैं ना, जो हम बाइट लेते हैं, मुंह में बाइट लेते हैं, उसमें जो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी इस माला के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे बीज, मतलब ऐसे जो बीज आपस में जुड़े, ये पूरी एक चेन बन रही है, ठीक है। इस चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, हमारी फूड बाइट में, यानी जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, मुंह में डालते हैं जो, ठीक है। तो आप देखो ये पूरी लंबी माला के फॉर्म में, आप इसको अगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना है और इसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स निकालने हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन ये है कि माला क्या है और बीड क्या है, राइट। सो लेट्स कम टू दैट। देखो ये जो पूरी माला मैंने आपको बताई, बना के दिखाई थी, दिस वन, ठीक है, ये पूरी माला जो है, मान लो ये स्टार्च है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई है, जो एक एक बीड है ना, ये एक एक बीड जो है, ठीक है, जिससे ये माला बनी हुई है स्टार्च की, दैट इज योर ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के यूनिट, इसको हम एक यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक यूनिट हो गया या एक बीड हो गया, ठीक है। ये सारे आपस में जुड़कर ये पूरा चेन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो ये जो इसका फॉर्म है, आप देख रहे हो, ये एक जो फॉर्म है ये उलझा हुआ है, मतलब अगर मैं माला को कुछ इस तरीके से बना दूं, उलझी हुई माला जो होती है, मतलब, या फिर इसी को मैं ऐसे बना के दिखाऊं आपको, ऐसे यूं, ये पूरी उलझी हुई माला है, ठीक है ना, पूरी उलझी हुई माला है, ठीक है। ये आपकी, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हम फूड वाइब अंदर लेते हैं, उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसी फॉर्म में होते हैं, उलझे हुए, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो सारे उलझे हुए फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है, चाहे वो है प्रोटीन है, वो सारे से उलझे हुए चेन्स के फॉर्म में, उलझे हुए चेन, एक ही चेन है जो उलझी हुई है, मतलब इस फॉर्म में होते हैं। और डाइजेशन के एंड में, इसका डाइजेशन में क्या होता है, ये पूरी जो उलझी हुई चेन है, ये सिंप्लीफाई होकर ये ऐसे ऐसे बन जाती है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट, ठीक है। और फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, और छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डाइजेशन। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।